नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द रेल पे एम्प्लॉय में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 11 अप्रैल 2025 को आरआरबी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जो आरआरबी एएलपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आरआरबी एएलपी 2025 का ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें जो 2025 का जैसा एक कैलेंडर जारी किया था, जैसी एक बात की थी हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कि हर साल एक कैलेंडर जारी करेंगे हम, जैसे एसएससी और बैंक वगैरह के एग्जामिनेशन होते हैं उसी प्रकार से रेलवे में भी अब वैकेंसी आएंगी, तो उसी के अकॉर्डिंग ये वैकेंसी यहाँ आ गई है। एप्लीकेशन लिंक जो होगा वो 12 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। रात को 12 बजे के बाद 12 अप्रैल से एप्लीकेशन लिंक स्टार्ट होने वाला है, और ये वैकेंसी आ चुकी है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये एएलपी को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी है, और एक और नोटिफिकेशन आज ही इन्होंने अपडेट किया है, जो आरआरबी जेई को लेकर के है। आरआरबी जेई का कॉल लेटर आप डाउनलोड कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। तो हम बात करेंगे जो नया नोटिफिकेशन एएलपी का आया है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड किया कर लिया है पहले ही, और सभी चीजों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये आरआरबी लोको पायलट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, सीएन नंबर 1/2025। आरआरबी ये भारत के मैप में इसके मुख्यालय, जितने जोन है 18-19 जोन है, उनके बारे में उनके मुख्यालय को दर्शाया है। रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट, ये इंपॉर्टेंट डेट है, उसके बारे में देखते हैं क्या क्या बताया गया है। तो ये 29 मार्च को इसका नोटिस पब्लिश किया गया था, जो शॉर्ट नोटिस था। और ये 12 अप्रैल से एग्जामिनेशन शुरू होंगे। लास्ट डेट क्या होगी, वो 11 मई होगी, और 13 मई इसकी फी जमा करने की डेट होगी। और सबमिशन को फॉर्म सबमिट होने के बाद उसे मॉडिफिकेशन करने का भी मौका दिया जाएगा, जिसकी फीस लेते हैं ये 250 रुपीज। वो 14 तारीख से 23 तारीख के बीच में आप इसे अपडेट कर सकते हैं। कोई भी अगर भूल चूक हो जाती है, गलती हो जाती है, तो उसे अब मौका देती है रेलवे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इसमें दिया गया है, असिस्टेंट होगा पायलट लेवल 2 की पोस्ट होगी, बेसिक पे 1900 रुपये होगा। मगर इसकी जो सैलरी बनती है वो शुरू में मान के चल सकते हैं 50,000 प्लस बनती है, क्योंकि इसमें जो बाकी भत्ते वगैरह काफी लगते हैं। वो उसके सैलरी के बारे में किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी हम नोटिस को देख लेते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड ए1 है। ए1 इसके बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, एक सेपरेट वीडियो। ए1 बी1 ए2 बी2 वगैरह, ये मेडिकल स्टैंडर्ड रेलवे के ने अपने एक स्टैंडर्ड तैयार कर रखे हैं, उनमें क्या क्या होता है। ए1 सबसे अच्छा मेडिकल स्टैंडर्ड रेलवे मांगती है, वो लोको पायलट में ही मांगा जाता है। लोको पायलट और स्टेशन मास्टर की जो पोस्ट होती है उसमें एज लिमिट 18 से 30 साल होगी, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज ये दी है 9,970। ठीक है, और इसमें ये एक जानकारी दी है, कैंडिडेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट फॉर प्रिस्क्राइब और एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो जो कैंडिडेट अभी फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, जैसे आप जानते ही होंगे कि इसमें एजुकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो टेक्निकल होती है, जैसे आईटीआई डिप्लोमा या बीटेक पीई वगैरह। तो जिनका अभी रिजल्ट नहीं आया वो फॉर्म ना भरें, एक आरआरबी से एक ही फॉर्म भरें, एलिजिबल। ये कुछ जानकारी दी है, इसे आप आराम से बैठ के पढ़ लेना। मैं आपको बेसिक बेसिक जो मेन इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं बता देता हूँ। ए1 मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में चर्चा करते हैं। ए1 मेडिकल स्टैंडर्ड, जिसमें आप किसी प्रकार से कोई चश्मा ना लगाते हो। 6x6 आपकी आई साइड होनी चाहिए, यानी कि 6 मीटर की दूरी से 6 सेंटीमीटर की चीज आपको स्पष्ट दिखनी चाहिए।
तो वो 6/6 होगा बिना किसी चश्मे के। और नियर भी यही रहेगा कि 0.6 पास से भी 0.6 सेंटीमीटर की चीज आपको, मतलब कोई अक्षर आपको दिखना चाहिए। कलर विजन नहीं होनी चाहिए, नाइट विजन नहीं होना चाहिए। आई साइड आपकी बिल्कुल फिट होनी चाहिए सारे प्रोस्पेक्टस से। और ये नेशनैलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान, तिब्बतन रिफ्यूजी कैन अप्लाई। एज लिमिट ये है, एज रिलैक्सेशन दिया गया है, छूट इन्हीं बंदों को दी जाएगी जो SC और ST कोटे से हैं, उन्हें रिजर्वेशन है, उनके पास सर्टिफिकेट है, उन्हें 5 साल की छूट मिलेगी। OBC नॉन क्रिमिनल को 3 साल की छूट मिलेगी। एक्स सर्विसमैन जो बंदे हैं उन्हें भी 3-3 साल की छूट दी जाएगी। 3 साल अगर जनरल हैं, 6 साल तो OBC हैं, और SC ST हैं तो 8 साल की रिलैक्सेशन एज में मिलेगा। रेलवे एम्प्लॉय है तो उन्हें और ज्यादा छूट मिलेगी। Candidate who are working in quasi-administrative railway organizations such as railway canteen societies and institutions, cooperative society and institution, up to the length of service regard and 5 year whichever is less। तो ये बंदों को भी छूट दी जाएगी। ठीक है। एज, डेट ऑफ बर्थ हो गई, एज लिमिट हो गई, इनिशियल क्वालिफिकेशन हो गई। इनिशियल क्वालिफिकेशन वही टेक्निकल एजुकेशन मैंने बताई है, ये आपको एजुकेशन फीस 500 रुपये है। महिला कैंडिडेट, SC SC कैंडिडेट, उनके लिए 250 रुपये है। ऑनलाइन ही फीस जमा होगी, रिफंड की हो जाएगी आपकी 400 रुपये। अगर 500 जमा करेंगे 400 जमा हो जाएगी, 250 जमा करेंगे तो 250 के 18 रिफंड हो जाएंगे। वो तब होंगे जब आप CBT 1 एग्जाम में अपेयर होंगे। अगर आप एग्जाम देने नहीं जाएंगे तो आपको कोई फीस रिफंड नहीं होगी। EWS को भी रिजर्वेशन मिलेगा इसमें। इसकी ये शर्तें हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ लेंगे क्या क्या इसमें शर्तें हैं। EWS का सर्टिफिकेट जिन्हें मिलेगा, प्रोसेस क्या होने वाला है, CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, साइको टेस्ट होगा, DV होगा, फिर मेडिकल होगा। 5 स्टेज आप जब क्लियर कर लेंगे इस एग्जाम की, तब आपको LP की नौकरी पर रखा जाएगा। तो CBT 1 में क्या क्या एग्जाम होगा, 60 मिनट में 1 घंटे में 75 क्वेश्चन आएंगे, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। मिनिमम आपको 40% लाने होंगे अगर आप जनरल EWS कैंडिडेट हैं। अगर OBC हैं तो 30%। इससे नीचे अगर नंबर आएंगे तो आपको नहीं रखा जाएगा। और मैक्सिमम तो आपको मेरिट लाने के लिए मैक्सिमम लाने ही पड़ेंगे। इसका सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस मैथमेटिक्स होगा, मैथमेटिक्स में वही जो जनरल अर्थमेटिक होता है वही क्वेश्चन होंगे। मेंटल एबिलिटी रीजनिंग होगी, जनरल साइंस हाई स्कूल लेवल की, और जनरल अवेयरनेस, वही जनरल GK आपको पता होनी चाहिए, करंट अफेयर्स वगैरह। जब आप CBT 1 क्वालिफाई कर लेंगे तो CBT 2 का एग्जाम आपको देना होगा। CBT 2 के एग्जाम में 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो होगा वो 100 क्वेश्चन का होगा, 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। पार्ट बी में आप 75 क्वेश्चन होंगे, और 1 घंटे का समय 1 घंटे का समय मिलेगा, यानी कि 60 मिनट का समय आपको मिलेगा। निगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की प्रत्येक गलत क्वेश्चन के लिए। मिनिमम पास परसेंटेज फॉर एलिजिबल 40%। इसमें भी वही है कि मिनिमम 40% आपको लाने पड़ेंगे, और मैक्सिमम तो आप जितने लाए वो मेरिट में आ जाएगा। सिलेबस क्या है, वही CBT 1 वाला है, 2-3 चैप्टर ही चेंज होंगे, बाकी सब वही है। जनरल अवेयरनेस भी वही है, जनरल साइंस। बस इसमें एक चीज बढ़ जाती है कि इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग के कुछ टॉपिक्स पूछे जाते हैं। सेक्शन बी जो होगा वो आपके ट्रेड वाइज होगा, जैसे आप इलेक्ट्रीशियन से ITI हैं या फिटर से हैं, तो उस हिसाब से आपका ट्रेड वाइज CBT 2 का पार्ट बी होगा। जो भी सब्जेक्ट, जो भी ट्रेड आपकी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको भर देंगे। जैसे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हैं तो ये इसमें ट्रेड आपको भरनी होगी। कोई स्पेसिफिक आपने अगर उससे पढ़ा है तो वही आप, जो आपका मजबूत सब्जेक्ट है वही आप भरें। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रिक मैकेनिक, रेडियो एंड TV, जैसे फीटर होता है वो मैकेनिकल के सब्जेक्ट हैं ये सारे। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आप भर देंगे।
फिर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, इसे साइको टेस्ट बोलते हैं, अब इसका नाम कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट कर दिया है। तो ये 8 गुना बुलाया है CBT 2 के। और विजन सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा जब हम इसके बीच में जाएंगे। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, RDSO। इस पे जाके आप ये सर्च कर सकते हैं। ठीक, कैसे कैसे एग्जाम होगा, क्या कैसे पूछेगा, सभी जानकारी दे दी गई है। क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, इसके नंबर जुड़ते नहीं है, बस क्वालिफाइंग होता है। जी मैंने बताया मेरिट किस हिसाब से, मेरिट लिस्ट विल बी prepared only from among candidate qualifying in CBT. 70% weightage will be given for the marks obtained in part 1 and CBT 2, and 30% weightage for score of 10 in CBT CB80। तो यानी कि 30% तो आपके साइको टेस्ट के मार्क्स जुड़ेंगे और 70% CBT 2 के मार्क्स जुड़ेंगे। फिर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, उसके बाद आपको DV के बुलाया बुलाया जाएगा, DV के बाद आपका मेडिकल होगा। और आप अगर सारे स्टेज पार कर लेंगे तो फिर आपको ALP की नौकरी पर रख लिया जाएगा। ये अलग अलग वेबसाइट दी गई हैं, जो भी आपका जो लगता हो वो उसी वेबसाइट आप सर्च करते हैं उसी की। जैसे मैं मान लीजिए मैं उत्तर भारत में रहता हूँ, तो मेरा रेलवे ये है चंडीगढ़, तो मैं इसी की वेबसाइट पे ज़्यादा ओपन करके देख सकता हूँ। और अगर आप बिहार के हैं तो मुजफ्फरपुर, मुंबई की साइड के, महाराष्ट्र की साइड के हैं तो मुंबई, रांची, तो इस प्रकार से देख सकते हैं। तो ये थी आज की जानकारी। और इसी प्रकार की वीडियो आपको अगर अच्छी लगती हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी प्रकार की वीडियो मैं लाता रहूं तो कमेंट करके मुझे बता दें। मैं इसी प्रकार की वीडियो और लाता रहूंगा, इसमें आगे की और जानकारी दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।